ओम शांति। गुड मॉर्निंग। चेहरे खिले हुए हैं, खिले हुए। आज आपका टॉपिक क्या दिया हुआ है आपको? देखा आपने? देखा? किस किस ने देखा? देख आपने पता क्या टॉपिक है? इम्प्रूवमेंट एंड इमेजिनेशन पावर। कि हमारी कल्पना शक्ति से हम कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया देखो कहां से कहां पहुंच गई है। किस चीज से? कल्पना से। क्योंकि सबसे पहले हमारे मन के अंदर संकल्प चलता है। संकल्प से फिर कहते हैं सिद्धि प्राप्त होती है। तो सबसे पहले देखो, कोई भी चीज होती है, जब हम 10th क्लास करते हैं, +1 करते हैं, +2 करते हैं, +2 के बाद हमारे अंदर एक एम आ जाता है कि हमने कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, कौन सी लाइन ज्वाइन करनी है। इंजीनियर बनना है, उस हिसाब से हम पढ़ाई करते हैं। डॉक्टर बनना है तो उस हिसाब से पढ़ाई करते हैं। तो हमारे अंदर एक पहले संकल्प आता है। संकल्प के बाद कोई बच्चे देखो 10th क्लास के बाद कोचिंग लेने लग जाते हैं, कोई +2 के बाद। और पहले क्या होता था? BA करते थे, BSc करते थे, BCom करते थे, बस यही होता था ज्यादा। BA कर ली, BCom कर ली और ज्यादा से ज्यादा BSc कर ली। लेकिन आज हम देख रहे हैं कितने कोर्सेज बढ़ गए हैं। तो ये सारी पढ़ाई निकली कहां से? कोई बाहर से नहीं आई, कोई दीवारों से नहीं आई, सब ने अपने दिमाग का विस्तार किया। चाहे बाहर फॉरेन से आई, लेकिन है तो किसी ना किसी दिमाग की उपज है। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हम क्या संकल्प करते हैं और कैसे उन संकल्पों को हम पूरा करते हैं। कई बार हमको संकल्प आता है कि हम टेस्ट दे दें, कई बार आता है नहीं भी दें, चल जाएगा, है ना। जब देने का संकल्प आता है तो साथ में ये संकल्प भी आता है कि हमको अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो हमने ये देखना है कि हम कितने मार्क्स लेते हैं। तो ये क्या है? हमारी कल्पना। कल्पना चावला का नाम सुना है ना? सबने सुना? तो कल्पना चावला अपने छत पर खड़ी होकर ये सोचती थी कि एक दिन मैं हवा में उड़ूंगी, एक दिन मैं अंतरिक्ष में जाऊंगी। तो कल्पना चावला ने सिर्फ अपनी छत पर जाती और रोज यही कल्पना करती कि मुझे एक दिन जाके ये काम करना है। तो कल्पना चावला ने वो काम किया। भले इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने संकल्पों से वो सिद्धि प्राप्त की है। तो आज हम किसी को भी देखते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, हमारे संकल्पों के आधार से। बहुत व्यक्ति होते हैं बिल्कुल साधारण जी रहे होते हैं, और थोड़े बड़े होते हैं, संकल्प आता है कि हम बाहर जाएं, कुछ अच्छी पढ़ाई करें, कुछ अच्छी जॉब करें। तो हम देखते हैं हमारी फैमिली के अंदर भी बिल्कुल साधारण, हमारे पेरेंट्स ही बताते हैं इसको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आज वो विदेश में जॉब कर रहे हैं। होता है, आज बाहर में जॉब कर रहे हैं। जो व्यक्ति घर से बाहर ही निकला और वो बाहर जाके अच्छी जॉब कर अच्छा कैरियर बना लिया उसने, तो कैसे बनाया? कहीं ना कहीं उसको संकल्प आया है कि मेरे को ये काम करना है। तो हम सबके अंदर ये विचार शक्ति है, ये संकल्प शक्ति है, क्योंकि सबके अंदर आत्मा है। ये तो मानते हो ना? मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, सब कुछ करने वाली आत्मा है। तो आत्मा सब कार्य कर रही है।
तो सब कार्य कर रही है, तो संकल्प भी है। एक छोटा सा बच्चा है, थोड़ा सा पढ़ता है, उसको डांट पड़ जाती है, वो डांट कई बार इतना कल्याणकारी हो जाती है, वो सदा के लिए कुछ ना कुछ बन जाता है। कितनों का हमने सुना है। महात्मा गांधी जी को एक संकल्प आया, सत्याग्रह आंदोलन है, तो क्या किया उन्होंने? अंग्रेजों से विजय दिला दी। सिर्फ एक संकल्प ही तो आया। तो हमने ये देखना है कि हमारे अंदर भी वो पावर है। कहते हैं एक माँ और बच्चा छोटा सा मार्केट गए, तो मार्केट गए, वो बच्चा छोटा सा था बिल्कुल, और वो माँ रेडी से सब्जी ले रही थी, तो बच्चा का हाथ छूट गया, और छूट के वो गाड़ी के नीचे, गाड़ी खड़ी थी और वो गाड़ी के नीचे खेलने लग गया, और गाड़ी वाले ड्राइवर को दिखाई नहीं कि बच्चा नीचे है। और जब उसने गाड़ी स्टार्ट की तो दूर से एक लेडीज ने देखा कि कोई बच्चा नीचे है, तो जैसे ही वो चिल्लाई तो उसकी माँ ने वो आवाज सुन ली, और बिल्कुल पास ही वो गाड़ी थी, उसने फटाफट गाड़ी को उठा दिया। तो कहां से आई पावर? अगर उस माता को ये कहा जाए कि तू 10 किलो का बोझ उठा ले, तो वो कहेगी मेरे से उठने वाला नहीं है, लेकिन उसने एकदम से गाड़ी को कैसे उठा दिया? तो क्या था? संकल्प आया, तुरंत कर दिया, कोई कल्पना भी नहीं की। ये रियल बात है, कोई स्टोरी नहीं है। तो हमारे सबके अंदर बहुत पावर है। उस पावर को हम कहाँ यूज करते हैं, कहाँ मिस यूज करते हैं, वो हमारे ऊपर है। बराबर में है 10th क्लास में 50 गर्ल्स हैं, लेकिन एक गर्ल्स बहुत टॉप कर जाती है, और एक है जो घरों में बर्तन भी साफ कर रही है। तो हम कई बार हम क्या कहते हैं कि देखो, हमारे पेरेंट्स भी बताते हैं कि ये तो देखो जॉब कर रही है, ये बर्तन साफ कर रही है। एक ही क्लास में हम पढ़ते थे। तो क्या है कि अगर हम संकल्प ले ले, मुझे कुछ करके दिखाना है, तो वो संकल्प हमारा पूरा हो ही जाता है। लंदन से लेकर पेरिस तक 40 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन संकल्प किया कि लंदन से पेरिस तक जो हवाई जहाज से ऊपर से जाना पड़ता है, अगर नीचे से चले जाएं तो सबको अच्छा। उनको सिर्फ संकल्प आया कि ऐसा करना है, तो 40 किलोमीटर समुद्र के अंदर उन्होंने ऐसी सुरंग बना दी। जो लोग आना जाना कर रहे हैं, कितना मुश्किल कार्य है। समुद्र के अंदर सुरंग बनाना, रोड बनाना कितना मुश्किल काम है। आसान काम है, लेकिन कैसे हो गया? सिर्फ एक कल्पना, एक संकल्प आया कि ऐसा होना चाहिए, और वो हो गया। तो ऐसे ही हम भी कई बार सोचते हैं, नहीं मैं तो पढ़ाई में नीलू, मैं तो पढ़ नहीं सकती, मैं तो कर नहीं सकती, मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, है ना। लेकिन नहीं, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। राइट या रॉन्ग? कर सकते हैं ना। मैं कई बार सोचती हूँ कि मेरा मैथ बहुत वीक है, मेरा मैथ बहुत वीक है। मैंने अपने को कल्पना क्या दे दी अंदर, संकल्प क्या दे दिया, मेरा मैथ वीक है। और जब मैथ का एग्जाम होगा तो मेरे अंदर क्या आ गया? फियर आ गया। फियर आने से क्या हुआ? मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। लेकिन कहां से फियर स्टार्ट हुआ? कहां से हुआ? कल्पना की वो पूरी होनी है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो वेस्ट हो। लेकिन पॉजिटिव में थोड़ी मेहनत लगती है, पिछला आपका यही था, और नेगेटिव फटाफट आ जाता है। पॉजिटिव में थोड़ा सा हमारे को मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम संकल्प करें मुझे ये करना ही है, अब ये देखो है ना, ये वायरस आया, तो सबको ये लगा पढ़ाइयां खत्म हो गई, कुछ होएगा ही नहीं,
कोई कह रहा है हमारे बच्चों का 1 साल खराब हो गया, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। जब स्टार्टिंग के 15 डेज थे, 1 मंथ था, सबके पेरेंट्स को टेंशन हो गई थी। तो 6 मंथ हमारे कैसे निकल गए बताओ? अच्छे थे या नहीं? ठीक है, हम स्कूल में नहीं गए, लेकिन पढ़ाई का मैं कहती हूँ 10% लॉस हुआ होगा, 20% हुआ होगा, लेकिन 100% लॉस कहेंगे कि मेरे को तो 1 साल खराब हो गया, अब मैं उसी क्लास में हूं। नहीं हुआ, लॉस तो नहीं हुआ। चलो 20% तो चलो हुआ, मैं मानती हूँ, लेकिन 80% तो नहीं हुआ। तो हमारे को जो बड़ों ने कल्पना की कि ऐसे करके, किसी को कभी संकल्प नहीं था कि जूम मीटिंग में पढ़ाई कर सकते हैं। हम भी वंडर खाते हैं कैसे एक टीचर सारों को पढ़ा देता है, वंडर है ना। शुरू में ये बात हम सोचते थे तो बड़ी अजीब लगती थी, क्या ऐसे थोड़ा होगा, फोन पे सारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, लेकिन सिस्टम बन गया ना। स्कूल में कितने बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं, सब पढ़ रहे हैं। मैं देखती हूँ नर्सरी से लेकर जो भी क्लासेस है सब पढ़ रहे हैं। किसी से पूछो ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, सब पढ़ रहे हैं, सब बिजी हैं। तो ये कैसे हो गया, कैसे हुआ? किसी ना किसी ने तो दिमाग लगाया ना। कहां से? ये कल्पना की कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। हमारी मीटिंग चलती थी, हमारी माउंट आबू में जाना था, टिकट थी, अकाउंट मीटिंग थी, 4,500 रुपए ने जाना था, लेकिन वायरस के कारण नहीं गए। तो सारी मीटिंग हमारी हुई, एक भी हमारी मीटिंग ऑफ नहीं गई। तो जिस भाई ने सारा किया, सेटिंग किया, क्योंकि एक जो मीटिंग से अगर थोड़े से एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, आप लोगों को नॉलेज होगी, तो थोड़े से ऐड नहीं हो सकते। वो कहते हैं ये अब जूम मीटिंग अब पूरी हो गई है, हम दूसरी आईडी आपको भेज रहे हैं, क्योंकि स्कूल में इतना नहीं है, 50 बच्चे हैं, 40 हैं, तो उसमें आईडी इतना ओवरलोड नहीं होती है। लेकिन जब ज्यादा होता है तो उसमें ओवरलोड होकर नई आईडी बन जाती है। लेकिन किस चीज का प्रयोग हो रहा है? कल्पना शक्ति। कल्पना कर रहे हैं और वो काम होता जा रहा है। ऐसे हम भी कुछ भी कर सकते हैं। हमारा ये सेंटर बना, तो किसी ने बोला कि इस दिन नींव रखना बहुत अच्छा है। लेकिन नींव कहाँ रखेंगे? जब जगह होगी, उसकी खुदाई होगी, तब जाके उसका फाउंडेशन रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो इतना बड़ा पहाड़ था, और जो हमने जिसको बुलाया, मिस्त्री को बुलाया कि करना है, तो कहता है ये काम तो 1 महीने में होएगा। आपका इतना ऊंचाई है, इस ऊंचाई को मिट्टी निकालनी और फिर अंदर से नींव निकालनी, इसमें तो बहुत मेहनत है और 1 महीने का काम है। ये काम पॉसिबल नहीं है। लेकिन अंदर क्या था कि जिस दिन को नींव रखनी है तो उसी दिन ही रखनी है। 3 दिन के अंदर पूरा सफाया कर दिया और फाउंडेशन उसी दिन ही रखा गया। कैसे हुआ? कैसे हुआ? यहाँ कल्पना कर ली थी इस दिन होना है तो होना ही है। तो हमें भी ये लक्ष्य लेकर ही चलना है कि मेरे को डॉक्टर बनना है तो बनना ही है, इंजीनियर बनना है तो बनना ही है, पायलट बनना है तो बनना ही है। उसके आगे कुछ नहीं है। पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो लेने ही है, ये काम करना ही करना है। स्कूटी सीखनी है तो सीखनी है, गाड़ी सीखनी है तो सीखनी है। सब काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे को अंदर से पावरफुल संकल्प चाहिए कि मेरे अंदर पावर हो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लगता है या नहीं? प्राप्ति हो सकता है या नहीं? ऐश्वर्या क्या कहेंगे? पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? पॉसिबल। चैप्टर रहा आपका, याद है? आई एम थे आप लोग, तो आई एम पॉसिबल।
मेरे लाइफ में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और हम कुछ भी संकल्प लें उसका हमको फायदा ही है। एक व्यक्ति था, नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था, घर में बहुत झगड़ा होता था। तो घर के परिवार वाले कहते हैं कि आप सत्संग में जाया करो, आपका बुद्धि ठीक हो जाएगी, आपका मन शांत हो जाएगा। लेकिन कहता है मैं कभी मंदिर नहीं जाऊंगा, मंदिर जाने के लिए मुझे मत कहना। कहते नहीं आप मंदिर जाओ जाओ जाओ। कहता है ठीक है, आप कह रहे हो बार बार मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे जाऊंगा, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाऊंगा। तो कहती चलो इतना तो माना, मंदिर की सीढ़ियों पर भी बैठ जाए। तो मंदिर की सीढ़ियों पे सत्संग चल रहा था, साउंड तो हर जगह जा ही रही थी। तो जो सत्संग सुन रहे थे सभी, तो बाहर पूरी आवाज थी और वो व्यक्ति बाहर बैठ के सिर्फ वो इसलिए गया था कि घर में झगड़ा बार बार हो रहा है और मुझे घर के सारे कह रहे तो सत्संग में जा, सिर्फ उनके कारण मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा जाने का कोई मन नहीं है। तो वहां पे जो गुरुजी थे सत्संग सुना रहे थे, तो वो सच बोलो, झूठ मत बोलो, अच्छे काम करो, किसी को दुख मत दो, है ना। सत्संग में तो यही सुनाया जाता है। तो सुना रहे तो सत्संग पूरा हो गया, सभी लोग चले गए, लेकिन वो वहीं बैठा रहा। तो बैठे बैठे जब गुरुजी भी वहां से जाने लगे, कहते आप यहाँ कैसे बैठे? कहते बस मैं तो नास्तिक हूँ, मैं तो मंदिर में आना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे घर वालों ने बहुत बोला तो मैं मंदिर में आके बाहर सीढ़ियों पे बैठ गया हूँ। कहते चलो अंदर जाओ, मंदिर में माथा तो टेका। वो कहते हैं अंदर नहीं जाऊंगा, इतना कड़ा नास्तिक था। लेकिन कहते हैं गुरुजी ठीक है। कहते हैं अच्छा आपको एक बात कहूं, आप मानोगे? कहता है कहो। तो कहते हैं आप ऐसे करो कि आप झूठ मत बोलो। कहता है ये नहीं हो सकता, मेरा काम ही है चोरी चकारी करना, और चोरी चकारी के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। कहते हैं वो गुरुजी भी कहे मैं इसको काम कहूं तो क्या कहूं कि तू रोज मंदिर आया कर। मैं रोज मंदिर भी नहीं आऊंगा, मैं चोरी चकारी भी नहीं करूंगा, मैं झूठ भी नहीं छोड़ूंगा, कोई बात पे हाई ना करे। तो उसने कहा कि तू ऐसे करना, आपका पड़ोसी है? कहता है हाँ है। कहता है ये करोगे, आप रोज अपने पड़ोसी को देखकर भोजन करोगे? कहता है हाँ ये कर सकता हूं, क्योंकि इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, कि मेरे को सामने पड़ोसी को देखना है और भोजन करना है। तो वो रोज पड़ोसी को देखे और भोजन करे, रोज पड़ोसी को देखे और भोजन करे। तो एक दिन क्या हुआ, पड़ोसी उसको दिखाई नहीं दिया, है ना, कहीं बाहर चला गया। तो परेशान हो गया, भूख लगी हुई है उसको। उसने ये संकल्प पक्का वायदा किया था गुरुजी कि ये मेरा पक्का वायदा है कि मैं ये प्रॉमिस आपको पक्का करता हूँ कि मैं उसको देख कर ही करूंगा। 8-9 बजे, फिर 10 बजे, 11 बजे उसके घर ही चला गया। कहते हैं आज कहाँ है संतलाल जी? कहते हैं क्यों? कहते हैं बस वैसे पूछ रहा हूँ। वो उसको क्या बताए कि मैंने इनको देख के ही भोजन करना है? कहते हैं आज तो संतलाल जी खेत में काम करने के लिए गए हुए हैं और वो लेट आएंगे। कब तक आएंगे? 4-5 बजे तक। उसको ये मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा 3-4 बजे तक। तो उसको पता था खेत कहाँ है। वो कहता है मैं खेत में ही चला जाता हूँ। तो उसको खेत में चले गए वो देखने के लिए, और बहुत दूर थे वो। और वो एकदम जैसे ही उसने देखा उनको, बड़ा खुश हो गया। देख लिया देख लिया देख लिया। होता है ना भाई, कोई बंदे की वेट होता है ना, घर में बुआ ने आना है, बुआ आना है 10 बजे और आई 1 बजे, तो हम बार बार गेट पे चक्कर काटते हैं ना, बुआ आई नहीं अभी तक, है ना, मासी आई नहीं। तो बड़ा खुश हो गया, क्यों? क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी। देखा और मैं रोटी खा लूंगा, बड़ा खुश हुआ। देख लिया देख लिया देख लिया, है ना। वो जो दूसरा व्यक्ति था ना, उसको भी नहीं पता था कि ये मेरे को
देख के भाई रोटी खाता है, कहता है चुप हो जा चुप हो जा चुप हो जा। उसको कहता है कहता है आधा तेरा आधा मेरा। वो कहता है आधा तेरा आधा मेरा। वो खुश है कि मैंने देख लिया रोटी मिल गई, और वो सोच रहा है आधा तेरा आधा मेरा। अब उसको वो जो था खेत में, उसको देर क्यों लग गई, वो खुदाई कर रहा था, और खुदाई करते करते उसको हीरो का मटका मिल गया। और हीरो का मटका मिल गया, और उसने सोचा कि ये कह रहा है मैंने देख लिया देख लिया। उसने देखा क्या था, व्यक्ति को, और वो सोच रहा है इसने मेरा हीरो का मटका देख लिया। वो कहता है आधा मेरा, तो बोल मत, कोई और सुन लेगा तो उसको भी हिस्सा देना पड़ जाएगा। तो वो नजदीक जाता है और उसको आधा मटका हीरो का दे देता है? तो उसको क्या हुआ, सिर्फ एक गुरुजी के कहने पर कि मेरे को पड़ोस में देखना है, तो उसको कितना फायदा हो गया। तो गुरुजी के सामने जाकर इतना, वो तो माल हो गया, साधारण किसान था और एकदम क्या हो गया, हर तरह के उसके पास वस्तु वैभव सब हो गया, और गुरु के सामने जाके नतमस्तक हो गया। कहता है गुरु जी आज से आप जो कहोगे मैं करूंगा। तो कहते है क्या हुआ, कहते है ये नहीं बताऊंगा कि क्या हुआ है, उसको ये था आधा मेरा और चला जाएगा, है ना। तो कहने का भाव ये है कि कल्पना शक्ति है ना, एक संकल्प किया सिर्फ मुझे देखना है, और कोई उसको कोई पॉजिटिविटी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल है कि मुझे देखना है, उससे भी कितना फायदा हुआ, लेकिन दृढ़ता में फायदा हुआ। वो ये भी सोच सकता था कोई बात नहीं, आज नहीं दिखा तो कल दिख जाएगा, मैं कल खा लूंगा, लेकिन एक दिन भी उसने मिस नहीं किया। तो हम भी एक बार मेरे मार्क्स कम हो जाएं तो हम क्या हो जाते हैं, सारा दिन मूड खराब अपना भी करते हैं और अपने पेरेंट्स का भी करते हैं। मैंने मम्मी सोचा भी नहीं था मेरे नंबर इतने कम आ जाएंगे, मैं इतनी तैयारी करके गई थी फिर भी मेरे नंबर कम आए, मम्मी का क्या कसूर है। मम्मी का तो कोई कसूर नहीं है, ना मम्मी ने पेपर बनाया, ना मम्मी मैडम को कुछ कह के आई। लेकिन हमने दोष किसको दिया, किसको देते हैं आके, मूड ऑफ होगा मम्मी का भी मूड ऑफ कर देंगे। मेरे पास कल किसी की मम्मी खड़ी हुई थी, कल परसों की बात है, कहते हैं इसका ना वहां एडमिशन हो जाए ना ठीक हो जाए, वहां एडमिशन हो जाए ना ठीक हो जाए। मैंने कहा देखो लिखा हुआ तो हो जाएगा, टेंशन क्यों लेते हो, होशियार है हो जाएगा। कहती नहीं होगा ना तो मूड बहुत खराब हो जाएगा मेरा, वो मेरे को बहुत बोलेगी। मैंने कहा कोई आपने थोड़ा एडमिशन कराना है कि आपको बोलेगी। कहती नहीं वो मेरे को ही बोलेगी। मैंने कहा ये तो कोई तुक ही नहीं है कि आपको बोलेगी, इसमें आपका तो कोई कसूर, आप कोई उसमें जा नहीं रहे, आपको कोई जान नहीं पहचान नहीं, आप सिर्फ पैसा दे सकते हो, उसको पॉजिटिविटी दे सकते हो, लेकिन आप ये चीज तो उसको नहीं दे सकते ना। लेकिन माँ को कितनी टेंशन है, और हम बच्चों को क्या करना चाहिए, बड़ी बड़ी कुमारियां हो गई ना, हमको तो माँ की टेंशन खत्म करनी चाहिए और ही उनको गिफ्ट देनी चाहिए, ये भी टेंशन है। क्या कहेंगे, मुस्कान कम करनी चाहिए। तो कैसे कम करेंगे, कैसे करेंगे कम? पेपर हो गया, अच्छा हुआ तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा, कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में अच्छे आ जाएंगे। अब सबका मूड खराब कर दूं तो भी मेरे को टीचर ने नंबर तो बढ़ाएगा नहीं, बढ़ा देगा। घर में मम्मी से नाराज हो जाऊं, पापा को मम्मी को बताए, सारे घर में माहौल खराब हो जाए हैं, और फिर मेरा टीचर मेरे नंबर बढ़ा देगा, और ही मेरा नेक्स्ट डे भी खराब हो जाएगा, क्योंकि मैंने नेगेटिव रूपी पॉइजन अपने दिमाग के अंदर डाल लिया है। इसलिए मेरे को क्या करना है, पॉजिटिव संकल्प करना है, अच्छा होगा ही होगा। एक बार अच्छा नहीं होगा, दो बार अच्छा नहीं होगा, तीसरी बार तो अच्छा हो ही जाएगा। अब बड़े बड़े जितने भी मंत्री हुए हैं, बड़े बड़े सन्यासी हुए हैं, सबकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल आया है, कोई भी ऐसे उच्च पद पे नहीं हुआ है। सबकी लाइफ हम पढ़ते हैं ना,
हर किसी की लाइफ में आएंगे। अब्दुल कलाम जी को देख लो, कितना उनकी लाइफ में स्ट्रगल था। हमारे अभी पीएम जी हैं, उनकी लाइफ भी देखो कितने स्ट्रगल वाली गई है ना। कोई भी सीट पे है तो बिना स्ट्रगल के सीट मिल नहीं सकती, और बिना स्ट्रगल के सीट मिल भी जाए तो वो मजा नहीं आता। नहीं, कोई कहे आसानी से कोई सीट मिल जाए तो उसमें मजा नहीं आएगा, और जो हम अपनी स्ट्रगल करके जाएंगे ना, वो हम जब दूसरों को बताएंगे तो उसमें क्या होएगी, क्योंकि इसको क्या है, ये तो बस इसने पेपर दिया, किसी को कहलवाया और इसको नौकरी मिल गई है। 4 लोग यही कहेंगे ना। और एक व्यक्ति खुद दिन रात पढ़ा हो, खूब पढ़ा हो, खूब मेहनत की हो, बड़े नशे से बोलेगा, है मुस्कान, नशे से बोलेंगे हम कि मैंने 2 महीने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, तब जाके मैंने टॉप किया है। हमारे बच्चे, हम उनको बताएंगे, पेरेंट्स को बताएंगे, परिवार में बताएंगे, कितना नशे से बताएंगे। मामी, चाची, नानी, दादी सबको बताएंगे कि मैंने कैसे किया। हम बताएं, हमारी माँ कितना गुण गा देगी हमारे, कि रात को 2-2 बजे तक पढ़ के बच्चों ने ये चीज हासिल की है, और एक हमको गिफ्ट में मिल जाए तो, है ना। हमको साइकिल लेनी है, पापा ने कहा अपने जोड़ और साइकिल ले ले, मेरी कोई मना नहीं है। फिर हमको जोड़ने में 6 महीने लगेंगे, फिर जब वो चीज आ जाएगी ना, उसकी हम बहुत केयर करेंगे, क्योंकि वो हमको 6 महीने बाद मिले, और तुरंत हमने कहा पापा ही चाहिए, पापा लेके आ गए, वो टूटे फूटे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर हमको पेरेंट्स कोई भी चीज देने में थोड़ा सा डिले करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, फायदा होता है, नुकसान होता है। उसमें भी हम नेगेटिव ना सोचें कि ये हमारे को क्यों लेट कर रहे हैं। तो इसलिए हम अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएं, और हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारी जो संकल्प शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। फिर हम कितना भी सोच लेना मुझे कुछ बनना है, नहीं बन पाएंगे। बहुत से लोग नहीं बनते, कारण क्या होते, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, है ना। हमने एक कागज को जलाना है, और हमने माचिस से नहीं जलाना, गैस से नहीं जलाना, कैंडल से नहीं जलाना, ओनली फॉर लेंस से जलाना है उसको। तो आप कैसे जलाएंगे, धूप से जलाएंगे, राइट है। और धूप से भी आप उसको पूरा ऐसे करके रखना पड़ेगा। ऐसे करोगे, कभी ऐसे कर दिया, थोड़ी बाजू हिला दी, फिर हिला दी, हिलेगा पूरा का पूरा एकदम, जब तक वो जलेगा नहीं। आप अपना हाथ भी जला के देखा है किसी ने, कभी जलाया? मैंने भी जलाया वो ऐसे, पूरा का पूरा उसको, हमारा हाथ दर्द हो जाएगा लेकिन वो जलता नहीं है। एकदम सूरज की किरणें एकदम एकाग्र होके उसके ऊपर पड़ेगी, कंसंट्रेट होके पड़ेगी, तब जाके वो कागज जलता है। सिंपल कागज है ना, कितना कंसंट्रेट करना पड़ता है। ऐसे ही हमें अपने माइंड को भी इतना कंसंट्रेट करेंगे तब जाके हमारी वो कल्पना शक्ति में जो हमने कल्पना की है वो हमारा पूरा हो जाए। हम क्या कहते हैं, ये बदलने वाला है ही नहीं। एक दिन सुबह अच्छा सोचते हैं, दोपहर को बुरा सोचते हैं, शाम को फिर अच्छा सोचते हैं, तो फिर वो काम हमारा पूरा नहीं होता। एक ही लक्ष्य से सिर्फ रहे, मुझे इसको बदलना ही है, वो बदलेगा ही बदलेगा। हमारे पेरेंट्स हैं, कोई आपके बिजनेस वाले भी हैं, कोई जॉब वाले भी हैं। आप देखो, बड़ा अगर बिजनेस किया है तो कितना संकल्प किया होगा, है राहत। अब पेट्रोल पंप बनाया तो कितना पहले से संकल्प था मेरे को बनाना, कोई आसान काम नहीं है। और कितना उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, कितना किसी को सुनना, मिलना, जुलना, लेकिन अंदर एक संकल्प पक्का था कि मेरे को ये काम करना है, तो हो गया ना। कितने
कितनी, मान लो इनकी लाइफ के अंदर कितने उतार चढ़ाव आए होंगे, कितनों ने ना की होगी, कितनों ने हाँ की होगी, लेकिन संकल्प एक था मेरे को बनाना है तो वो बन गया। तो ऐसे ही मेरे को भी संकल्प करना है, अभी से ले लो, मेरे को ऐसा चरित्रवान बनना है, ऐसा बुद्धिमान बनना है, ऐसा डॉक्टर बनना है, ऐसा टीचर बनना है, ऐसे पायलट बनना है, कुछ भी है, मैं आपका जो भी शौक है, जो भी हॉबी है आपकी, आप वो कर सकते हैं। इजी है क्या? इजी है। संकल्प शक्ति तो करना टफ नहीं है, मैं मानती हूँ। क्या कहेंगे ऐश्वर्या? इजी है। कुछ भी कर सकते हैं। देखते हैं ना, किसी की टांग नहीं है, किसी की दोनों टांगे नहीं है, कितना अच्छा डांस कर रहे होते हैं। मैंने पिछली बार भी सुनाया था कैसे वो चढ़ गई थी, क्या नाम था, है ना, रस्सी से कितना ऊंचा, है ना, और उसकी दोनों लेग नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे केस है कि कोई कोई मैंने पीछे देखा 2 साल पहले, एक लड़की है ना 20-22 साल की थी, उसकी एक लेग पूरी नहीं थी, पूरी एक लेग नहीं थी, और उसको जो डांस का टॉपर डांसर थी, आप बताओ किसके आधार से हुई? कल्पना, कल्पना शक्ति के आधार से। और मैं उसको इतना ध्यान से देख रही हूं, मैंने कहा इसकी दूसरी टांग दिख ही नहीं रही, बहुत देर मैंने देखा। और आप ये देखो, ऐसे लग रहा था जब वो डांस कर रही थी कि वो एक सिर्फ डंडा है, उस डंडे के ऊपर कपड़ा बांध रखा है और वो डांस कर रही है। तो क्या टॉप पर डांस किया, टॉप पर आई। और हमारे को थोड़ा सा कुछ हो जाए तो हो जाता है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं कमजोरी है, तो कुछ भी कर सकते हैं। एक लड़की थी, सॉरी लेडीज थी, रोहतक की बात है, बहुत साल पुरानी बात है, वो जा रही थी, जॉब करती थी दिल्ली में, अचानक उसका ट्रेन से हाथ छूट गया और वो गिर गई, और उसकी दोनों बाजू कट गई। लेकिन वो ड्राइंग टीचर थी, जॉब करती थी, ड्राइंग टीचर थी, लेकिन फिर भी उसने छोड़ा नहीं और उसको आर्टिफिशियल हैंड लगा के और टॉपर हुई ड्राइंग में। और रोहतक में ड्राइंग में वो टॉप गई थी, दिल्ली में थी, फिर वो उसने लिख के दिया कि ऐसे ऐसे मेरा हुआ, तो उन्होंने उसको जॉब रोहतक में दे दी, और रोहतक में ड्राइंग में उसने टॉप किया था। उसने ये नहीं कहा अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। फिर वो सेंटर पे गई, फिर मेरे को मिली, तो मैं थोड़ा उसने ज्ञान भी सुना, ज्ञान सुनने से उसके अंदर बहुत ताकत आई, और फिर मैंने देखा, मैं यहाँ थी और फिर वो माउंट आबू मेरे को मिली। मैंने कहा आप यहाँ कैसे? तो वो रोहतक सेंटर की जो बहनें थी उनके साथ गई हुई थी, और उसके दोनों हाथ, फिर उसने उस टाइम पे वो जो आर्टिफिशियल हाथ था वो नहीं लगा रखा था। तो मैंने कहा आपका काम कैसे चलता है? तो उसको अच्छी जॉब मिल गई, तो उसने एक गर्ल्स अपने साथ रख ली। तो माना फिर वो जैसे छल्ली खाते ना भुट्टा, वो उसको खिला रही थी, क्योंकि उसका हाथ तो था ही नहीं, वो उसको खिला रही। माना ये देखो कि कैसे उसके अंदर इतनी विल पावर थी। तो फिर वो थोड़ा सा ध्यान इधर कर रही है, फिर उसको आवाज देके कह रही है मेरा पूरा हो गया, मुझे और खिलाओ। माना हर काम उसका करती है, लेकिन उसकी जीने की तमन्ना खत्म नहीं हुई। नहीं तो किसी के हाथ कट जाए, वो अपाहिज हो जाए, कुछ अपने लिए कर नहीं सकता, उसको मच्छर काट रहा है, वो ऐसे भी नहीं कर सकती। आप ये देखो, कुछ लड़ जाए हमको, तो हम कर सकते हैं, कर लेते हैं, तुरंत करेंगे, 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, है ना, और वो कर नहीं सकती। और सपोज करो उसके पास नहीं है, तो उसको कितना सहन करना पड़ रहा। लेकिन उसके अंदर संकल्प शक्ति इतनी है बात ना पूछो। मैं देखती हूँ तो बहुत मेरे को कमाल, क्योंकि एकदम स्टोरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल किसी से मिलते हैं ना, तो बहुत लगता है।
उसका चेहरा आप देखो, उसके चेहरे पे जो खुशी है, जो जुनून है जीने का, मैं कहती हूँ कमाल है। कहती कम से कम मेरे पाँव तो है ना। मैंने कहा आपको दिक्कत नहीं होती? कहती कोई नहीं दिक्कत, दिक्कत तब होती जब मेरी टांगे चली जाती, चल भी ना सकती, है ना। पॉजिटिविटी। तुम देखते हैं लोग अपाहिज हैं, फिर भी लोगों के अंदर जीने का जुनून है। और हमारे पढ़ाई में 2 नंबर कम हो गए, मूड खराब कर लेते हैं। तो हमको आज से हम संकल्प करेंगे, हम कभी अपना मूड ऑफ थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। क्या कहेंगे? करेंगे या नहीं? पक्का? मैं मम्मियों को पूछूंगी फिर आपकी। मेरे को नाम मूड ऑफ आज लिख के जाना। पेन कॉपी नहीं है, लेकिन कहाँ पे लिखोगे? दिमाग में लिख लेंगे कि मेरे को ना अपना मूड ऑफ करना है, ना दूसरों का करना है। हो सकता है? पॉसिबल? इम्पॉसिबल? क्या कहेंगे? पॉसिबल है ना। कुछ भी हो जाए, मेरे को पूरा हेल्पफुल रहना है। देखो आज हम हैं घर पे, और 15 दिन 20 दिन उसके बाद स्कूल खुल रहे हैं। सुनने में आ गया स्कूल खुल रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, जॉब वाले अपनी जॉब में जाएंगे, सब काम होगा ना। तो उसके बाद आपके पास टाइम नहीं होगा मम्मी के लिए कप चाय बनाने के लिए। और मम्मी फोन पे गई ना, सिर दो रो रहा है, मम्मी मैं होती ना आपको चाय बना देती। लेकिन अभी मेरे पास टाइम है मम्मी को चाय पिलाने का, मम्मी की हेल्प करने का। फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। फिर तो पढ़ाई में लग गए ना, फिर जॉब, पढ़ाई, अपना कैरियर ही दिखेगा। और माँ को तो इतनी त्यागी है वो तो, है ना, उसको तो ये लगता है मेरे बच्चे सब कुछ हो जाए, मैं जैसे मर्जी काम चला लूंगी। इसलिए मेरे को अभी जो भी मेरे पास टाइम है, मैं उनको सुख दूं। क्या दूं? मुझे सुख देना है। देना है या नहीं? मुझे 15 दिन है, 20 दिन है, महीना है मेरे पास, मेरे को उनको हर तरह से सुख देना है। चाहे वो बीमार है, चाहे वो ठीक है, मेरी भी कुछ घर के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको मेरे को पूरा करना है। दूसरा, मेरे को अपनी संकल्प शक्ति बहुत पावरफुल बनानी है। भूमि, क्या बनना है? बनना क्या है? एम क्या है? क्या बनना है बड़े होकर? IAS ऑफिसर। वाओ, कितना बड़ा एम है ना। देखो अभी से ले लिया ना संकल्प। राहत क्या करेगी? चल ही रहा है। ऐश्वर्या डॉक्टर बनने का है। प्राप्ति को डॉक्टर बनने का है। मुस्कान को टीचर बनना है। और टीचर बनने का शौक है ना। तो हम जो एम लेंगे, जो संकल्प करेंगे, उसको बहुत पावरफुल रखेंगे। और वो पावरफुल संकल्प हमारा ऐसा वाइब्रेशन घर में बना देगा, वो अपने आप से हम बन जाएंगे, है ना। डॉक्टर बनना कोई मासी का घर नहीं है, IAS ऑफिसर बनना मासी का घर नहीं है, इजी नहीं है। लेकिन हमने संकल्प किया ना, तो हमारे जो पॉजिटिव वाइब्स पूरे घर में जाएंगे। वो हमारे माँ बाप को भी सेट कर देंगे, उनके पास पैसा भी इतना आ जाएगा जो हमारे ऊपर वो खर्च कर सकेंगे। लेकिन पहले मेरे को अपने घर में वाइब्स को ठीक करना है। तो अच्छी पॉजिटिव वाइब्स बनाएंगे तो घर एक मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, घर ही मंदिर बन जाएगा। ठीक है, ओके, ओम शांति। हम अभी 2-3 मिनट कमेंट्री करेंगे। ओम शांति।
अपने घर में हूँ। मैं एक बहुत सुंदर जर्नी में जा रही हूँ। मैंने अपने सभी कपड़े एक बैग में पैक कर लिए। मैं गाड़ी में बैठ एक सुंदर यात्रा की ओर जा रही हूँ। रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर साइट सीन है। कई ट्रेन, कई बसेस, कई होटल, कहीं सुंदर सुंदर बाग, बगीचे, खेत, पार्क, सब साइट सीन देखते हुए मैं अपनी यात्रा पर पहुंच जाती हूँ। एक जगह पर गाड़ी को सभी पार्क कर रहे हैं। थोड़ी सी पैदल यात्रा पर जा रही हूँ। बहुत विशाल सागर है। मैं उस विशाल सागर को देखते हुए बहुत खुश हो रही हूँ। इतना सुंदर विशाल सागर, स्वच्छ पानी मन को बहुत आनंद दे रहा है। धीरे धीरे मेरे पांव सागर की ओर जा रहे हैं। मैं सागर की लहरों में खेल रही हूँ। मेरे भाई बहन एक दूसरे पर पानी डाल बहुत सुंदर एंजॉय कर रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा, खुला आसमान, विशाल सागर, पूरा परिवार साथ, ऐसी खुशी पहले कभी हुई ही नहीं। बहुत मजा आ रहा है। पानी ही पानी। इन लहरों में, इन ठंडी हवा में बहुत अच्छा लग रहा है। काफी देर एंजॉय कर मैं वापस अपनी गाड़ी में बैठ
खाते पीते वापिस अपने घर आ रही हूँ। पूरे रास्ते में जो एंजॉय किया उसकी बातें करते हुए अपने घर पहुंच जाती हूँ। और उस परमात्मा का शुक्रिया करती हूँ। हे पिता परमात्मा, आपका शुक्रिया, आपने मुझे अच्छी जर्नी कराई, अच्छा परिवार दिया, खुशहाल परिवार दिया। आपका शुक्रिया। मुझे ऐसे ही सदा खुश रखना। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।